जल्द दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी। रेखा सरकार नई नई तरकीबें अपना रही। हरे पीले ऑटो का वजूद खत्म करने की तैयारी। सीएनजी ऑटो रिक्शा की जल्द होने वाली है विदाई। दिल्ली की रेखा सरकार की नई पॉलिसी क्या कहती है? राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है? जी, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, तब से एक एक कर दिल्ली में नए नए बदलाव आ रहे हैं। दिल्ली को देश की राजधानी कहने लायक बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बड़े जतन किए जा रहे हैं और अब तो लग रहा है जैसे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी हो रही है। तभी तो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के बाद एक जो सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा दिखने वाला साधन है, रेखा सरकार उसकी ही विदाई की तारीख पक्की कर चुकी है। जी, दिल्ली सरकार हरी पीली ऑटो रिक्शा को दिल्ली से खत्म करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का पक्का प्लान बनाया है, जिसमें हरे पीले ऑटो को गायब कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए हर साल आसमान में छा जाने वाले स्मॉग से निपटने के लिए रेखा सरकार बड़ी जोर शोर से काम कर रही है, जिसमें से एक काम यह भी है कि सरकार ईवी पॉलिसी में नए बदलाव करने जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें सीएनजी ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाना है। दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 लागू करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद ही है फॉसिल फ्यूल आधारित वाहनों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बदलाव करना। दिल्ली सरकार का प्लान कुछ ऐसा है कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। 15 अगस्त 2025 से नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी। मौजूदा सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। अब सीएनजी ऑटो को ई ऑटो परमिट से बदला जाएगा। 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को या तो बदलना होगा या फिर बैटरी पावर्ड सिस्टम से रेट्रोफिट करना होगा। इसके अलावा भी प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। रेखा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। 15 अगस्त 2025 से नए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी 3 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। सभी कचरा संग्रहण वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से ई वाहन में बदला जाएगा। और तो और डीटीसी बसों को भी इलेक्ट्रिक किए जाने का काम शुरू हो गया है। डीटीसी और डीआईएमटीएस की बसें भी इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील की जाएंगी। शहर के अंदर सिर्फ ई बसें ही चल सकेंगी। अंतर्राज्यीय सेवाओं के लिए बीएसवीआई मानक वाली बसों को अनुमति होगी। प्राइवेट कार मालिकों को भी प्रस्तावित पॉलिसी का सम्मान करना पड़ेगा। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार दिल्ली से प्रदूषण कम करने के लिए और जतन कर रही है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क के भी विस्तारीकरण की चर्चा है। हर नागरिक को 400 मीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन मिले, इसके लिए इंतजाम किया जा रहा है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को भी नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर एएनपीआर सिस्टम लगाने और पार्किंग नीति में सुधार कर यातायात जाम को कम करने की भी रेखा सरकार की योजना है। इस सब को लेकर 31 दिसंबर 2027 तक का लक्ष्य तय किया गया है। रेखा सरकार का उद्देश्य है कि 31 दिसंबर 2027 तक 100% वाहन इलेक्ट्रिक हो जाए। रेखा सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली का 40% प्रदूषण तो वाहनों से ही होता है और अगर इन्हें ही ई वाहन में कन्वर्ट कर लिया गया तो कम से कम दिल्ली के 40% प्रदूषण को तो रोक पाने में रेखा सरकार सफल हो ही जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि प्रदूषण कानूनों का ठीक से पालन किया जाए, सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर रखा जाए, तभी शायद दिल्ली की वायु गुणवत्ता को ठीक किया जा सकता है और दिल्ली वासियों को प्रदूषण से होने वाली लाइलाज बीमारियों से बचाया जा सकता है। वैसे रेखा सरकार ने जिस तरह का कड़क और कठोर प्लान बनाया है, जिस तरह से दिल्ली के ऑटो वालों का दिल दुखाया है, आपको क्या लगता है? क्या रेखा सरकार के इस कदम का फायदा होगा? क्या दिल्ली सरकार को ऑटो वालों का समर्थन प्राप्त होगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।